मानक हिंदी वर्णमाला। क स्वर। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है तथा ध्वनि बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या को लेकर हिंदी संस्कृत विद्वानों में मतभेद है। मानक हिंदी भाषा में 11 स्वरों को स्वीकारा गया है। स्वर आ, ई उ री ए ओ। अब हिंदी स्वरों में ओ को भी अपना लिया गया है। यह आगत स्वर है। यह अंग्रेजी भाषा से आया है। स्वर भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। 1 ह्रस्व, 2 दीर्घ और 3 प्लूत। 1 ह्रस्व स्वर इन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। ई उ री। इन 4 स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। 2 दीर्घ स्वर इन वर्गों के उच्चारण में ह्रस्व वर्णों से दुगुना समय लगता है। जब ह्रस्व वर्णों को 2 मात्राओं के समय तक उच्चारित किया जाता है तो वह दीर्घ रूप ले लेता है। जैसे ई 2 मात्राओं का समय दीर्घ स्वरा ई ओ ए ओ 7 है। 3 प्लूत स्वर इनके उच्चारण में इस से 3 गुना समय लगता है। स्वर वर्णमाला में कोई प्लूत स्वर नहीं होता। इनका प्रयोग किसी को पुकारने, दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। प्लूत को वो अंक से प्रकट किया जाता है। नोट इनका प्रयोग संस्कृत में ज्यादा होता है। उदाहरण रामोम भेद सुनो। संध्यक्षर स्वर ई उ री इन 4 मूल स्वरों के अलावा सारे स्वर ह्रस्व स्वरों की संधि का परिणाम है। आ ई उ इन 3 वर्गों को केवल स्वर कहते हैं क्योंकि ये मूल स्वरों के ही दीर्घ रूप है। तथा ए ओ वर्ण अलग अलग स्वरों की संधि से बने हैं और इनका रूप पूरी तरह बदल जाता है, इसलिए ये संध्यक्षर स्वर अथवा संयुक्त स्वर भी कहे जाते हैं। होठों की आकृति के आधार पर स्वर भेद। होठों की आकृति के आधार पर भी स्वर के 2 भेद हैं। 1 वृत्ताकार, 2 अवृत्ताकार। 1 वृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार अर्थात गोल हो जाते हैं, जैसे उ ओ। 2 अवृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार नहीं होते अपितु फैले रहते हैं, जैसे आ ई ए। उपरोक्त के अतिरिक्त अ और अ का विभाजन इस प्रकार है। अनुसार विसर्ग और अ को व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से बोला जाता है, जैसे अंक, प्रातः आदि। संस्कृत में इन्हें आयोगवाह कहते हैं। देवनागरी लिपि में इन्हें स्वरों के पश्चात और व्यंजनों से पहले लिखा जाता है।